एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 की कहानी वाकई हवाबाजी की तारीख का एक मौजज़ा है। जब त्यारा अपने इंजनों के बगैर सिर्फ हवा के दोष पर तैरते हुए लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। ईंधन खत्म होने के बाद बहरे ओकेयानूस के ऊपर 120 किलोमीटर तक बगैर इंजन के ग्लाइड किया, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड है। 24 अगस्त 2001 की इस रात त्यारा 39,000 फुट की बुलंदी पर था, जब इसका ईंधन मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया और दोनों इंजन बंद हो गए। इंजन बंद होने की वजह से त्यारे की बिजली भी चली गई थी और सिर्फ एक छोटा हंगामी टरबाइन कुछ बुनियादी आलात को बिजली फराहम कर रहा था। कैप्टन रॉबर्ट पीची ने अंधेरे में समुद्र के ऊपर 19 मिनट तक त्यारे को कंट्रोल में रखा और बगैर किसी इंजन के ताकत के इसे एज़ोरोस के Nearest airport, Azores Island. Copy, Captain. Heading 235. Runway in sight. अगरचे इस वक्त मुसाफिरों के लिए ये जिंदगी और मौत का मसला था, लेकिन पायलट की गैर मामूली महारत ने इसे हवाबाजी की तारीख के एक मौजे में बदल दिया। रात के 5:33 कंप्यूटर स्क्रीन पर ईंधन के अदम तवाज़ुन की वार्निंग आई। शुरू में कैप्टन पीची और फर्स्ट ऑफिसर को लगा कि ये शायद कंप्यूटर की गलती या बग है, क्योंकि इंजन के दीगर आलात नॉर्मल लग रहे थे। पायलट्स ने क्रॉसफीड वाल्व खोल दिया ताकि ईंधन को मुतवाजन किया जा सके, लेकिन दर हकीकत एक पाइप फटा हुआ था, जिसकी वजह से वो सही टैंक से ईंधन निकालकर सीधा समुद्र में फेंक रहा था। जब वार्निंग लाइट मुसलसल चमकने लगी और फ्यूल गेज तेजी से 0 की तरफ जाने लगा, तो पायलट्स को एहसास हुआ कि ये कंप्यूटर की गलती नहीं, कैप्टन, फ्यूल वार्निंग आ रही है। I see it. Run the checklist. ये फ्यूल लीक है। 6:13 पर दायां इंजन बंद हो गया और महज 13 मिनट बाद दूसरा इंजन भी खामोश हो गया। फर्स्ट ऑफिसर ने फौरी तौर पर इमरजेंसी कॉल दी, मेडे मेडे मेडे। प्रवास के दौरान इंजन नंबर 2 के ईंधन के पाइप में एक शगाफ पड़ गया था, जिसकी वजह से इंतहाई दबाव के साथ ईंधन बाहर निकल रहा था। तहकीकात से मालूम हुआ कि ईंधन गैर मामूली शरह से ज़ाया हो रहा था। ये वाकया रात के वक्त पेश आया था, इसलिए पायलट या मुसाफिर खिड़की से ईंधन को बाहर गिरते हुए नहीं देख सके थे, जिसने इस हंगामी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया। कैप्टन पीची ने फर्स्ट ऑफिसर को बताया कि दायां इंजन बंद हो रहा है और उन्होंने फौरी तौर पर इमरजेंसी चेकलिस्ट पर अमल शुरू किया। Engine shutting down. I see. Throttling back. Confirm checklist. Checklist confirmed. Fire suppression initiated. Mayday, mayday. Engine 2 out. Declaring emergency. Copy, Captain. Systems check initiated. Altitude holding. Get a vector. 6:26 पर महज 13 मिनट बाद दूसरा इंजन भी खामोश हो गया। अब 306 अफराद के साथ ये द्यो है कल त्यारा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लाइडर बन चुका था। RAT मतलब रैम एयर टर्बाइन। इंजन बंद होते ही त्यारे के पेट में से एक छोटा सा पंखा बाहर निकल आया। हवा के दबाव से घूमने वाले इस पंखे ने कॉकपिट के जरूरी आलात और फ्लाइट कंट्रोलर को बिजली फराहम की। त्यारा बहुत तेजी से नीचे आ रहा था। रनवे के करीब पहुंचकर कैप्टन पीची ने एस्टर्न्स किए ताकि त्यारे की जरूरत से ज्यादा बुलंदी और रफ्तार को कम किया जा सके। त्यारा रनवे पर तकरीबन 370 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से टकराया, जो कि आम लैंडिंग से कहीं ज्यादा थी। इंजन ना होने की वजह से रिवर्स थ्रस्ट ब्रेक लगाने वाला सिस्टम काम नहीं कर रहा था, इसलिए सिर्फ इमरजेंसी ब्रेकों पर इंसार किया गया। बहरे ओकेयानूस के ऊपर 39,000 फीट की बुलंदी पर, जहां नीचे सिर्फ गहरा समुद्र था, त्यारे के दोनों इंजन बंद होने से एक ऐसी खामोशी छा गई जो किसी भी पायलट के लिए डरावना ख्वाब होती है। Brace, heads down, feet flat. Oh my God, are we going to? Brace now, stay down. Turbulence initiated. Adjusting pitch. Copy. Compensating for roll. Power to 75%. Stabilizing. पायलट्स ने इस हालत में तकरीबन 120 किलोमीटर का फासला तय किया, जो कि मुसाफिर त्यारों की तारीख का एक आलमी रिकॉर्ड है। नीचे बहरे ओकेयानूस का काला पानी था और ऊपर सितारे। पायलट्स ने बड़ी मुश्किल से एज़ोरोस के जजीरे पर मौजूद लाइस एयर बेस की रोशनियां देखी। मैडे हवाबाजी और समुद्री सफर में इस्तेमाल होने वाला बैनुल अक़वामी कोड है, जिसका मतलब है कि जहाज या त्यारा किसी संगीन खतरे में है और इसे फौरी मदद की जरूरत है। कवायद के मुताबिक पायलट में इस लफ्ज को 3 बार दोहराते हैं, मेडे मेडे मेडे, ताकि रेडियो की खराबी या शोर के बावजूद पैगाम वाज़ेह सुना जा सके। असल में ये फ्रांसीसी फिक्रे मेडर से निकला है, जिसका मतलब है मेरी मदद करो। एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 के मामले में ये कॉल तब दी गई जब दोनों इंजन खत्म होने की वजह से बंद हो चुके थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तमाम दूसरे त्यारों का रेडियो राब्ता मुनक़ता कर दिया ताकि सिर्फ इसी इमरजेंसी पर तवज्जो दी जा सके। त्यारे को करीब 3 रनवे पर फौरी लैंडिंग की तरजीह दी गई। जमीन पर फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विसेज को फौरी तौर पर अलर्ट कर दिया गया। 10,000 फुट की बुलंदी किसी भी बड़े मुसाफिर त्यारे के लिए बहुत कम होती है, खास तौर पर जब नीचे सिर्फ गहरा समुद्र हो। त्यारा अब सिर्फ अपनी रफ्तार और पायलट की महारत के सहारे हवा में तैर रहा था। हर गुजरते सेकंड के साथ ये नीचे गिर रहा था और पायलट्स के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। तमाम तर खतरात के बावजूद कैप्टन रॉबर्ट पीची ने त्यारे को रनवे के अंदर ही रोक लिया और तमाम 306 मुसाफिर महफूज रहे। इस मौजाती लैंडिंग के नतीजे में तमाम 306 मुसाफिर और अमला महफूज रहे। Keep moving. Get away from the plane. I'm out, help the others. To the assembly point. Go. I can't believe we made it out.
Keep those lines sharp. Move back. My family is safe, thank God. और ये वाकया आज भी हवाबाजी की तारीख में पायलट की बेहतरीन महारत और हिम्मत की मिसाल माना जाता है। आज की स्टोरी इतनी है। मिलते हैं एक नए अंदाज में नए स्टोरी के साथ। डाटा थीव स्टोरी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।